हेलो दोस्तों, आई एम कमिंग अगेन। तो फिर वही बातें आपने डीएम की, ट्विन फ्लेम स्टोरी। दोस्तों, डीएम्स होते ही ऐसे हैं, एरोगेंट, ईगो, मटेरियलिस्टिक, डिजायर से भरपूर। क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो हो नहीं रही होती है। वो तो एक फेमिनाइन के आते ही उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं। अगर फेमिनाइन अपने पे फोकस करे, अपने में ध्यान दे, तो डीएम की वहाँ अवेकनिंग होती है, उनकी लाइफ में भी बदलाव आते हैं। तब वो जानते हैं वो जो दो लड़की थी वो बहुत प्यारी थी, वो बहुत ही अलग थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही जब मैं ट्विन फ्लेम्स की चैनलिंग देखती थी, वीडियोस देखती थी, तो सब कुछ रेजोनेट हो जाता था। जब उनको मुझसे प्यार हुआ, उन्होंने प्रपोज किया। उनकी पता है सबसे बड़ी बात, तो जब उनसे पहली बार कॉल पे बात हुई तो मैं आवाज से ही उनको महसूस कर पा रही थी कि इनका और मेरा, उनकी फोन पे जैसे ही मुझसे बात हुई, उनकी जब आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैं जान गई ये कोई अलग बंदा है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कोई आम लड़का नहीं है, इससे मेरा कॉर्ड है। मुझे ऐसा होमली जैसी फीलिंग आई। जैसे ही मैसेज में बात कर रही थी तो इतना पता नहीं चल रहा था, हाँ मैं देख के समझ रही थी मैं इसको जानती हूँ। लेकिन जैसे ही फोन पे बात की, आवाज सुनी, एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो मैं समझ गई इसका मेरा कनेक्शन है। नहीं तो ऐसे ही मैं यूट्यूब में सर्च नहीं करने लगती हूँ। मुझे रियलाइज हुआ, मेरी सर्चिंग चली, मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मुझे 333 हाई प्रीस्टिस के दी के वीडियो मिले और मैंने सारी चीजों के बारे में जाना। अवेकनिंग से लेकर ट्विन फ्लेम से लेकर सारी चीजें क्लियर आउट हो गई थी। जो मेरे अंदर क्वेश्चंस चल रहे थे, सारे आंसर मिलते चले गए और मैं इस तरीके से हो जा रही थी कि ये सारा रहस्य खुलता जा रहा था, सारा रहस्य खुलता जा रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आई एम सरप्राइज कि सारी चीजें खोल रही हैं इस बंदे के आते ही, इसीलिए मैं मुस्कुराई उसको देख के, उसके पिक देख के, क्योंकि इसके एंट्री लेते ही मुझे अपनी सोल फैमिली मिली। इसके एंट्री लेते ही मेरी अंदर एक एनर्जी जागी कि इसको मैं जानती हूं। जैसे ही फोन पे आवाज सुनी, एनर्जी एक्सचेंज हुई, मुझे अपनी सोल फैमिली मिल गई। सारी चीजें, मेरा रहस्य खुल गया। मैंने कहा था उस ट्विन रेस के सेकंड फेज में उससे कोई पर्दा खुलने वाला, कोई रहस्य खुलने वाला है, और वो खुल गया था इस डीएम के आने से। तो तुम कैसे भी हो, मैं डीएम से अभी भी कहूंगी, तुम कैसे भी हो, जैसे भी हो, मेरे लिए अच्छे हो। तो इस तरीके से स्टोरी चल रही थी। उनको मुझसे प्यार हुआ, फोन पे प्रपोज किया। अब प्रपोज करने से पहले जिस दिन मुझे प्रपोज करने जा रहे थे, उस दिन मैं हंस रही थी, खेल रही थी, क्योंकि वो उधर से सोच रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे खिलखिला रही थी, हंस रही थी। और उनका एहसास हो रहा था, मतलब खिलने लगी थी, मैं खुश होने लगी थी। और वो उनका प्रपोजल, उनका बात करना, उनके गजल मतलब जो होता है ना, कविता देना, किसी लड़की पे गजल देना, मैं तुझको जानता हूँ, तू मेरी परछाई है, इस तरीके से वीडियो देते थे। लेकिन आज तक सेपरेशन हो गया, 2 साल तक हमारी बात हुई, लेकिन उसके बीच मैंने कभी भी उनको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं बताया। हमारा उनका कनेक्शन क्या है, मैंने उनको कभी नहीं बताया। मेरे अंदर ये था, मैं कह रही हूँ, मैं शुरू से ही बैलेंस रही हूँ। मेरी ना एनर्जी ऊपर जाती है ना नीचे जाती, मैं बीच में रहती हूँ, एक लेवल में रहती हूँ। पेशेंस मेरे अंदर बहुत है। तो इस तरीके से मैंने उनको, आज भी मैंने कॉल ना मैसेज करती हूँ सेपरेशन के बाद। मुझे पता है जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है।
तो इस तरीके से हमारी स्टोरी चलती थी और बात होती थी, और ना मैं जानती भी थी, चैनलिंग भी रेजोनेट कर जाती थी वो आज किस एनर्जी में है। और अब तो कम हो गई है एनर्जी चेक करना, अब तो मैं मेरी जो हाई एनर्जी जागी है ऊपर से, जो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ और क्लिनजिंग की, मेडिटेशन की, अब मेरा चैनलिंग में भी मन नहीं लगता है कि आज वो क्या सोच रहे। पहले जितनी भी चैनलिंग सुनती थी, जो उर्वशी दी हाई प्रीस्टेस 333 उनका चैनल है, उनसे काफी कुछ रेजोनेट कर जाता था कि डीएम की एनर्जी ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेजोनेट कर जाती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं हैरान, अरे ये कैसे, अरे ये कैसे। और मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मेरा ये अवेकनिंग, क्योंकि उनको समझ नहीं आने वाला है घर वालों को ये क्या कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इस कनेक्शन को सिर्फ मैं और मेरी सोल फैमिली समझ सकती है। हाँ, मैंने अपनी मदर को थोड़ा बहुत बताया कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी तो वो सुनती हैं, मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है, बस सुनती हैं, मुस्कुराती हैं बस। मुझे पता है इनको समझ नहीं आ रहा, वो सोचती हूँ कि क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं, सोल फैमिली जानती है, मैं जानती हूँ, और क्या चाहिए। और डीएम भी नहीं जानता, लेकिन उसको एहसास होता था मेरी इस दिव्य रूप का। उसके अंदर एक क्वालिटी थी, उसके अंदर लाइट थी, वो आम लड़कों से थोड़ा अलग सोचता था। भले उसके बोलने का तरीका थोड़ा ओल्ड मतलब इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ तो है जो मुझे, कुछ तो क्या है, वो मेरी सोल है वो मेरी सोल है। तो मुझे क्यों, कैसा भी हो, मुझे फिर भी वो अच्छा लगेगा। ही इज माई, एंड या अच्छी फीलिंग है। तो ऐसे ऐसे साइंस मिलते गए, और कभी कभी हम दोनों में फाइट भी हो जाती थी, और कभी कभी बहुत प्यार भी जताते थे, फिर थोड़ी थोड़ी फाइट हो जाती थी, कुछ ऐसी चीज़ें करते थे तो मैं गुस्सा आ जाती थी। कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। उस ब्लॉक करने के बाद मेरे साथ जो हुआ, आई एम शॉक्ड। मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, वो मेरा एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मुझे बहुत फिर बाद में बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्लॉक किया, उसके बाद मेरा एटीएम खो जा रहा है, कभी मेरे साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर उनका नाम दिख रहा है, शिव शक्ति की फोटोज दिख रही हैं, मतलब कुछ उल्टा सीधा होने लगा था। जैसे ही मैंने उनको ब्लॉक किया, जैसे उनको ब्लॉक कर दिया, तो मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें होने लगी थी। ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि मैं मजबूरन उनको अनब्लॉक करना पड़ा कि उनको ब्लॉक करने से कोई फायदा नहीं है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला बंदा, ये मुझे अपना कहीं ना कहीं साइन देता है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैं वीडियो में सुनती हूँ, कभी भी अपने काउंटर पार्ट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने ब्लॉक किया, मेरे साथ उल्टी सीधी चीजें होने लगी, मेरा लॉस होने लगा, मेरा कभी कुछ ना कुछ खो जाता था सामान, मेरा एटीएम खो जाता था, कभी पर्स खो रहा है, कभी मुझे चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, और खोने के बाद उनका नाम भी नजर आ रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ, इस बंदे को अनब्लॉक करो ना, तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। फिर मेरे पास एक वीडियो आया ना, सोल फैमिली डालती रहती, जैसा आपके साथ होता, सोल फैमिली थोड़े दिन बाद उसी से रिलेटेड वीडियो डाल देती है। मैंने कहा मैं गलत थी, वो जैसा भी है वो आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है। मैंने ओपन कर दिया, फिर जैसे ही ओपन किया दोस्तों, उसने मुझे तुरंत मैसेज कर दिया कि आई मिस यू, ये वो। फिर उसका थोड़े दिन बात होती थी, थोड़े दिन चुप हो जाता था, थोड़े दिन बात होती थी, थोड़े दिन चुप हो जाता था, कॉल पे बात होती थी। कभी कभी ऐसा करता था, मैं मैसेज करती थी, रिप्लाई नहीं देता था। और कभी कभी कोरोना जब फेस आया था, तो उनको कभी फाइनेंशियल थोड़ी उनको दिक्कत आ गई थी, तो उनको कभी होता था हेल्प कर दो, तो मैं साफ मना करती थी, अपने दम पे खड़े होके उठाओ। तो लड़ भी जाते थे, सुना भी देते थे, तो मेरी मदद नहीं कर सकती हो? हमने कहा नहीं, मैं मदद नहीं करूंगी। तो क्या मुझ पे भरोसा नहीं? हमने कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती आप कमजोर बनो।
ऐसे मत करो। होते डीएम्स पे कभी कभी आ जाता है, फाइनेंशियल स्थिति वीक हो जाती है तो मदद मांगते हैं, लेकिन उनका फिर बात करते थे। ऐसा नहीं वो बात करना छोड़ देते थे, वो बात करते थे। कभी कभी उनसे बहुत दिनों बात हो नहीं पाती थी, कहते थे कि मुझे मिस नहीं कर रही हो, मुझे याद नहीं करती हो। और उनके अंदर एक डिजायर वाली फीलिंग थी। मतलब मैं खुल के बोलना चाहूंगी, मतलब सेक्स से रिलेटेड बातें करना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो बीच में होता है चैटिंग के दौरान हॉट बातें, वो करना चाहते थे मुझसे, लेकिन मैं नहीं करती थी। मैं साफ मना कर देती थी और सुना अलग से देती थी। सुना ऐसे देती थी, डांटती नहीं थी। मैं कहती थी आपको ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती थी कि ये अलग प्राणी है, मेरा ही डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसको कहना मेरा एक ही बात है, मेरे अंदर भी ये कुछ फेज होगा तभी मिरर कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा लगता है, ये अच्छा होता है। शांत हो जाते थे, चुपचाप सुन के चले जाते थे। मैं कूल होके समझाती थी, डांटती नहीं थी ना। एक दिन तो ऐसा आ रहा, बात भी कर रहे, प्यार भी जता रहे, मतलब उसके बाद उन्होंने मेरा बर्थडे विश नहीं किया। ये होती डीएम की निशानियां। मैं उनके बर्थडे में विश किया, लेकिन उन्होंने मेरे बर्थडे में विश नहीं किया। सोचिए, मुझे हर्ट फील हुआ। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं उनके कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देती थी, कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देती थी। फिर उनको फील हुआ, इसको बुरा लग गया, मनाते भी थे। हमने कहा काहे का मनाना, जो हो गया वो हो गया। ये होते डीएम उल्टे सीधे होते ही है, जिगजैग टाइप के। उनको कोई समझ नहीं पाएगा, उनको सिर्फ उनकी फेमिनाइन ही समझ सकती है, वही शिव को शक्ति ही समझ सकती है। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे सिम्टम्स मैच कर गए। आप लोगों को पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में। स्टोरी बहुत सारी हैं इनसे रिलेटेड मेरी। मैं थोड़ा थोड़ा मेन जो हाईलाइट है वो बताऊंगी। सेपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि इनकी डिजायर मैं पूरी कर नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा मैं आपका हूं और मैं कहीं चला जाऊंगा किसी और लड़की के पास, तब आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारी इस चीज को पूरा नहीं कर पा रही हूं, वो चीज तुम्हें मिल नहीं रही है मुझसे, तुम जाओ, तुम आजाद हो। मैंने रोका नहीं है तुम्हें, मैं उनकी गलत चीज में बिल्कुल साथ नहीं देती थी। उन्होंने बना ली गर्लफ्रेंड बाहर और कुछ दिन रिलेशनशिप में रहे। मुझे नहीं पता, उनको लगा मेरी फेमिनाइन को पता नहीं चलेगा। जिससे रिलेशनशिप बनाया था उसी लड़की ने मुझे कॉल किया। जब वो लड़की गर्लफ्रेंड उनकी तंग आ गई, उन्होंने मुझे कॉल किया। उसी लड़की ने बोल रही है आपके डीएम मुझसे भी बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं। तब मैं सोचू, तभी ये बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, मैसेज नहीं करते बिल्कुल। कभी बोल को शांत हो जाते हैं, कभी बिल्कुल बोलने लगते हैं, कभी बिल्कुल मैसेज करते तो बिल्कुल, कभी गायब हो जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा ऐसा है, तो उस लड़की ने कॉन्फ्रेंस में लिया मेरे डीएम को और मुझे, और खुद भी थी। मेरे डीएम ने ऐसा मटेरियल बिहेवियर दिखाया कि कौन है ये, मैं इसको नहीं जानता। मेरी बेइज्जती कर दी उस लड़की के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। मैंने कहा जीते रहो बेटा, अंदर ही आवाज निकली। मैंने कहा जीते रहो, आप क्या मुझसे बात नहीं करते थे? आपसे मुझसे बात नहीं हुई, आपका प्रपोजल नहीं हुआ, इस तरीके से बात नहीं होती थी हमारे। आप लेकिन आपकी गलत बातों में मैं साथ नहीं देती थी। तो क्या कब बात हुई, कब बात हुई? मेरे डीएम ने कहा कब बात हुई? उसके लड़की के सामने कॉन्फ्रेंस में हड़बड़ा गए, फिर काट दिया जैसे मैं और बातें खोलने लगी। वो लड़की हैरान हो गई कि ये मुझसे भी बात कर रहे हैं, उससे भी और मुझसे भी बात कर रहे हैं, और बता रही है एक लड़की और भी है। ऐसे डीएम के मैंने फिर और जब हमारा सेपरेशन हुआ तो रेट्रोग्रेड चल रहा था, फुल मून। उस समय हैवी एनर्जी थी, बहुत से डीएम डीएफ के ब्रेकअप्स चल रहे थे। उसके दूसरे दिन फिर वीडियो आ जाता है। देखिए कैसे एक एक चीज में यूनिवर्स मेरा साथ दे रहे हैं। बताते डीएम्स ऐसे ही होते हैं, डरपोक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं कब किस बात पे पलट जाए। इसीलिए
फेमिनाइंस अपने आप से सेल्फ लव करिए और खूब ज़्यादा मोटिवेट करते रहिए, फिट रखिए, फाइन करिए। डीएम की इन सब चीज़ों बातों से इरिटेट बिल्कुल भी मत होइए, बिल्कुल भी इरिटेट मत होइए। ये लोग होते ही हैं, लेकिन वो जानते हैं अपनी फेमिनाइन को, वो आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे, आपके डीएम आप ही के पास आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो इस बात से बेफिक्र रहिए कि वो कहीं जाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं, ऐसी सी चीजें हुई हैं कि सेकंड पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में नहीं पूरी हो पाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके कभी ना कभी उनकी चीजें मैं शेयर करती रहूंगी। कभी कभी तो उनका जो नोटीपन है, कभी कभी वो हंसा भी देते थे, और जब मैं एंगर में आती थी तो शांत भी हो जाते थे। फिर उसके बाद फिर मेरे अंदर एक वो आता था कि चलो छोड़ो, मैं तो तुझको जानती हूँ, तू मुझको जाने, एहसास वो भी करते थे इसका मेरा कनेक्शन है। कभी कभी ऐसी पोयम देते थे, तू मेरी रूह है, तू मेरी परछाई है, इस तरीके से वीडियोस देते थे, मतलब कपल्स रिलेटेड मैसेजेस। तो मैं कहूँ अच्छा, तो मुझे हैरानी भी होती थी। उनका इनोसेंट नेचर था, किडिश नेचर, मतलब बच्चों टाइप की मासूमियत थी। और आज सेपरेशन के दौरान भी मेरे मुंह में, मेरे फेस पे इतनी मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि वो हैं, रॉयल हैं, अच्छे हैं, लेकिन कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों उसमें फंस के उनको लगता है यही प्यार है। फेमिनाइन है फिर भी गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, जैसे मेरे डीएम फेमिनाइन है फिर भी गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन से उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए, जिससे बात करे, जिससे रिलेशनशिप बनाए रखे थे अनदर गर्लफ्रेंड से, वही लड़की मुझे कॉल करके इनकी सारी हरकत बता रही है। पोल खुल गई, क्योंकि फेमिनाइन के सामने झूठ नहीं चलते डीएम के, फेमिनाइन के सामने डीएम के झूठ नहीं चलते, ओपन हो जाते हैं किसी ना किसी बहाने से। और आज भी ना मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था और अभी जल्दी ही ओपन किया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं खुश हो जाऊं। उनको याद आई होगी, मिसिंग एनर्जी आई होगी। जब जब वो मिस आज भी करते हैं तो मुझे चैनलिंग होती है, साफ होती है, मुझे वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे चैनलिंग होती है, मुझे ड्रीम में भी दिखते हैं कभी कदा, ज्यादा नहीं। और जब भी दोस्तों दिखते, सबसे बड़ा सिम्टम, जब भी दिखते हैं तो जैसे कोई मंदिर है, जैसे कोई पूजा पाठ हो रही है माता रानी की, गणेश भगवान की, इस तरीके से मुझे वो इर्द गिर्द नजर आते हैं सपने में। कोई स्पिरिचुअल चीजें हो रही होती हैं, एक्टिविटी ड्रीम में, वो मुझे नजर आते हैं। ये भी एक साइन है, पूजा पाठ होती है वो मुझे नजर आते हैं ड्रीम में। मैं सोचती हूँ जब भी इनको देखती हूँ डीएम को, तो ये सपने में जैसे पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहा है, गणेश भगवान जी हैं, इस तरीके से मुझे उस जगह नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक फेमिनाइन समझती है, जानती है, अपने डीएम को अच्छे से समझती है। अब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ, डीएम ऐसे होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी होती है, ट्विन रेज ऐसे होते हैं। सारा मैंने सब कुछ बता दिया है। आप लोग सोल फैमिली सब जानते हो ये फेज में क्या क्या होता है। बहुत सारी आप लोगों से बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, एक्साइटिंग चीजें लाऊंगी आप लोगों के सामने। और ये थी मेरी ट्विन फ्लेम और अवेकनिंग ट्विन रेस की स्टोरी। आगे और भी एक्साइटिंग चीजें, बातें करूंगी आप लोगों से। आप लोग मेरा साथ बनाए रहिए और सोल सिस्टर को ब्लेस करिए। थैंक यू सो मच।